Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी। गोविंदा सॉरी। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक संख्या 28। नूनं व्रतस्नान हुतादिनेश्वरः समर्चितो हि यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति या सखी अधरामृतं व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर् यदाशयाः। नूनं व्रत स्नान हुतादिनेश्वरः। समर्चितो हि यस्य गृहीत पाणिभिः। सो कुरुवंश की स्त्रियां जो भगवान का गुणगान कर रही हैं, भगवान के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके गुणों को बारी बारी से यहाँ पर वे डिस्कशन कर रही हैं। एक नॉर्मल टॉक होगा, आप देख रहे हैं जैसे जनरली जो लेडीज का टॉक होता है वही टॉक है, जैसे स्त्रियां बात करती हैं, बिल्कुल घर की बात चल रही है। लेकिन विषय वस्तु देखिए, यहाँ पर ग्राम्य कथा नहीं हो रहा है, यहाँ पर हरि कथा हो रहा है, कृष्ण कथा हो रहा है। तो वो अब कुरुवंश में इतनी सारी स्त्रियां हैं, तो वे सारे लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, कभी कोई बोल रहा है कभी कोई बोल रहा है। तो यहाँ पर एक जो स्त्री है वो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के विषय में बतला रही है कि भगवान कृष्ण की शादी जो 16,108 16,000 राजकुमारियों के साथ हुआ था। उन्होंने कितने कठोर व्रत को किया होगा, कितने सारे पवित्र नदियों में स्नान किया होगा,
हुता, सैक्रिफाइस किया होगा पूर्व जन्म में, कि भगवान ने उनका क्या किया, पानी गृहीत पानी भी, पानी ग्रहण किया, उनसे शादी किया। ओके, तो यहां पर भगवान जो स्त्रियां हैं कुरुवंश की, वो भगवान और भगवान के माधुर्य रस में जो उनकी उनके जो भक्त हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। अनुवाद। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो, जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही हैं। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। तात्पर्य। शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को सांसारिक गुणों से परिशुद्ध करने के निमित्त हैं, जिससे वे धीरे धीरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक ऊपर उठ सकें। शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्च सिद्धि है, और यह अवस्था जीवात्मा की वास्तविक पहचान तथा स्वरूप कहलाती है। मुक्ति का अर्थ है इस स्वरूप अवस्था का नवीकरण। स्वरूप की उस पूर्णावस्था में जीव प्रेमा भक्ति की 5 अवस्थाओं में स्थापित होता है, जिनमें से एक अवस्था माधुर्य रस अथवा युगल प्रेम की मनोदशा भी है। भगवान सदैव अपने में पूर्ण होते हैं, अतएव उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं रहती, किंतु अपने भक्त के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए वे स्वामी, सखा, पुत्र या पति बने रहते हैं। यहाँ पर माधुर्य रस के 2 प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ है। एक है स्वकीय तथा दूसरा है परकीय। दोनों ही संबंध भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य रस के होते हैं। द्वारका की रानियां स्वकीया थी, अर्थात वे विधिवत रूप से ब्याही हुई थी, लेकिन ब्रज की बालाएं उनकी तब की तरुण मित्र थी जब वे अनब्याहे थे। भगवान 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे और पास पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव परकीय था। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत, स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। न सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि ही अपने में पूर्ण है। ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के निमित्त हैं, भगवान की वैधानिक दिव्य सेवा करने के लिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक से भगवान से संबंध स्थापित करना होता है, और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। उनकी पत्नियों द्वारा या भगवान को प्रेमी रूप में चाहने वाली तरुणी गोपियों द्वारा कृष्ण का चुंबन लेना कोई विकृत संसारी गुण नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो सुखदेव जैसे मुक्त आत्मा ने उनका आस्वादन करने का कष्ट न उठाया होता, न ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ग्रस्त जीवन त्याग करने के पश्चात इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते। यह अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि तात्पर्य में
कि भगवान कृष्ण के साथ प्रत्येक जीव का संबंध होता है। भगवान कृष्ण के साथ प्रत्येक जीव 5 प्रकार से कनेक्टेड होता है, जिसको 5 रस बोलते हैं, प्राइमरी रस, मुख्य रस। हाँ, स्टार्टिंग विथ शांत रस, शांत रस, दास्य रस, फिर सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो ये 5 प्रकार के कनेक्शन है सभी जीवों के भगवान के साथ। 5 प्रकार के मेलोज बोलते हैं। अब ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक ग्रंथों में भगवान के गुणों की व्याख्या की जाती है, और दूसरे दूसरे ग्रंथों में बहुत सारे धार्मिक नियम भी बतलाए गए हैं, कर्म कांड, जिसको बोलते हैं रिलीजियस राइट्स, कर्म कांड। तो कर्म कांड के द्वारा भी जो सांसारिक लोग हैं उनके जीवन को शुद्ध किया जाता है। उसको बोलते हैं सत्व समशुद्धि। ऐसे प्रावधान शास्त्रों में बतलाए गए हैं, जिससे व्यक्ति धीरे 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 उसकी उन्नति होती है। ओके। लेकिन भक्ति के द्वारा बहुत फास्ट प्रोग्रेस होता है। एक हमने बतलाया कर्म कांड के द्वारा, जिसको कि हम धार्मिक अनुष्ठान बोलते हैं, उसके द्वारा भी हम में प्यूरिफिकेशन होता है, लेकिन वो बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन दूसरा एक भक्ति के द्वारा मिलता है, जो कि बिल्कुल फास्ट प्रोसेस है। ओके। सो रूपाल जी यहां पर स्वरूप के विषय में बतला रहे हैं कि जब शुद्धि हो जाती है, शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, फिर से समझाता हूं। हम लोग जो इस संसार में हैं, यहां पर हम सारे लोग बहुत सारी ऐसी चीजों को कर रहे हैं जिसको हम नहीं करते हैं, या ऐसा समझ लीजिए जो चीजें हम करते हैं वो सही रूप से नहीं कर रहे हैं, सही व्यक्ति के साथ डीलिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसा, ये सही है। हमारी डीलिंग, हमारा जो कार्य है यहाँ पर, डे टू डे एक्टिविटीज, उसमें हम सही व्यक्ति नहीं है हमारे पास। जैसे सबसे पहले तो हमें ही पता नहीं कि हम हैं कौन। हमें जो शरीर मिल गया हम सोचते हैं वो है ना। हमें लगता है कि हम मेल हैं, हम फीमेल हैं, हम बच्चे हैं, हम पेड़ हैं, हम पौधे हैं, हम जानवर हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट 84 लाख प्रकार का शरीर, हमको जो शरीर मिलता है हम सोचते हैं कि हम वो हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा मिस्टेक। वैसे ही हम दूसरे व्यक्ति के साथ भी डीलिंग करते हैं जो किसी एक बद्ध शरीर में है। इसके कारण हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो जो हमने बोला कि स्वरूप या सत्व सम सिद्धि, भगवत गीता में भगवान बतलाते हैं सत्व सम शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, भक्ति के द्वारा या दूसरे धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा वही हमारे जो सत्व सम शुद्धि है उसको किया जाता है। मतलब उसके द्वारा हम इन सारे भौतिक आवरणों से हटते हैं, और तब हमें पता चलता है कि हम शुद्ध विशुद्ध आत्मा हैं। हम ये जीव नहीं है, मतलब हम ये भौतिक जीव नहीं है, भौतिक बद्ध जीव नहीं है। इसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, अटेनमेंट ऑफ एक्चुअल स्वरूप। तो भक्ति के द्वारा सही रूप से हमको ये स्वरूप सिद्धि मिलता है। दूसरे चीजों के द्वारा, मतलब जो दूसरे
कर्म कांड, ज्ञान कांड, या बोल लें कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इन सारे योगों के द्वारा जो सिद्धि की प्राप्ति होती है वो पूर्ण सिद्धि नहीं होती। तो प्रभुपाद जी ने पहले यहां पर स्वरूप सिद्धि के विषय में बतलाया। क्यों बतलाया, ये क्या चल रहा है? स्वरूप सिद्धि का अर्थ होता है वैसी अवस्था, वैसा स्वरूप, हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप, भगवान के साथ हम किस रूप से कनेक्टेड है, हमारा संबंध भगवान के साथ किस रस में है, इसको बोलते हैं स्वरूप सिद्ध होना। तो यहां पर वर्णन किया गया है भगवान के उन भक्तों का जो भगवान के साथ माधुर्य रस में कनेक्टेड है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा इन चीजों को पढ़ते हुए कि यहां पर शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण जो है वो एकमात्र पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम। बाकी जितने हैं सब क्या है, हम सभी प्रकृति हैं, हम सभी प्रकृति हैं। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? जो भगवान की शक्ति होती है उसको बोलते हैं प्रकृति। हमने आपको पहले ही बतलाया है भगवान की विविध प्रकार की शक्तियां हैं। मुख्य रूप से 3 शक्तियां हैं। अपरा शक्ति, अगर 2 रूप में डिवाइड करें तो अपरा और पराशक्ति, अगर 3 रूप में अगर विभाजित करते हैं तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, 3 प्रकार की शक्तियां। हम लोग तटस्थ शक्ति में आते हैं जो तट के पास है, तटस्थ। तट के पास मीन्स जैसे कोई नदी होता है, एक तरफ जल है दूसरे तरफ थल है, जमीन है और पानी है, और एक उसका किनारा होता है, तट होता है। तो हम तट पे हैं, हम चाहें तो जल में प्रवेश कर सकते हैं और अंतरंगा शक्ति की तरह कार्य कर सकते हैं। हम चाहें तो जमीन पे आ जाएंगे और बहिरंगा शक्ति की तरह काम करेंगे। अभी हम सारे लोग बहिरंगा शक्ति से पूर्ण रूप से आवृत है। इसी को शुद्ध करना है हमारे स्वरूप को। तो ये हुआ भगवान की शक्तियों के विषय में। तो हम सारे लोग भगवान के मार्जिनल एनर्जी, तटस्थ शक्ति के वश में है। अभी बहिरंगा शक्ति तटस्थ शक्ति में है, लेकिन यहां पर हमारे ऊपर बहिरंगा शक्ति का प्रभाव चल रहा है। भगवान की भक्ति के द्वारा या धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा धीरे धीरे करके हमारे इस बहिरंगा शक्ति के प्रभाव को कम करते हैं। हमारे ऊपर एक जादू है बहिरंगा शक्ति का, 3 गुणों का जादू है। तो बहिरंगा शक्ति के द्वारा उसको क्या किया जाता है, बहिरंगा शक्ति के उस जादू को भक्ति के द्वारा खत्म किया जाता है। जब वो खत्म होता है तब हमें पता चलता है कि हमारा स्वरूप क्या है। वैसे तो शास्त्रों में वर्णन है, एक बार में चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हमारा स्वरूप क्या है? स्वरूप मतलब एक्चुअल रूप, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अभी हम अलग अलग रूप में दिखलाई देते हैं, मेल फीमेल, है ना, बच्चे बूढ़े, इस तरीके से अलग अलग रूप दिखाई देता है। स्त्री है, कोई पुरुष है। ये रूप परमानेंट नहीं है जिसको हम लोग रोज आईने में देखते हैं, एक्चुअल। और ना ही हमारा काम जो यहाँ पे हम काम करते हैं, है ना, कोई किसी काम को कर रहा है, कोई किसी काम को कर रहा है, ये परमानेंट काम नहीं है। ये सारी चीजें माया के द्वारा, या ये सारी चीजें हमको जादू में, 3 गुणों के जादू के द्वारा बहिरंगा शक्ति हमारे ऊपर जादू कर दिया और हमसे काम करवा रही है माया। एक्चुअली में हमारा काम क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा करना। ये हमारा वास्तविक काम है, ये हमारा ओरिजिनल काम है, भगवान की सेवा करना। लेकिन जैसे ही हम इस संसार में अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से हम सब आए यहाँ आते हैं, हमारे ऊपर माया का एक आवरण आता है जिसको बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति। माया देवी के पास 2 प्रकार का जादू है, आवरणात्मिका शक्ति और पक्षपात्मिका शक्ति। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बहिरंगा शक्ति की 2 माया
बहिरंगा शक्ति के दो प्रकार की शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति में भी कई वेराइटीज होता है। तो जो नॉर्मल लोग हैं संसार में, नॉर्मल मतलब जिनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, वे लोग पूर्ण रूप से आवरणात्मिका शक्ति के अंदर में है। उनको पता ही नहीं है कि ये संसार जो है, ये संसार हमारा नहीं है, ये पता नहीं है उनको। उनको ये पता नहीं है कि हम लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में हमारा काम नहीं है। हम तो माया द्वारा मोहित होकर के ये काम कर रहे हैं, माया द्वारा वशित होकर के ये काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो जो लोग भक्ति में नहीं है, बोल लीजिए, वे लोग आवरणात्मिका शक्ति में होते हैं। और जो लोग भक्ति प्रोसेस को अपनाए हुए हैं उनको बोलते हैं पक्षेपात्मिका शक्ति। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, इसको बाद में चर्चा करेंगे। तो यहां पर भगवान कृष्ण के उन भक्तों के विषय में बतलाया गया है जो भगवान से माधुर्य रस में कनेक्टेड है। न स्त्री है न पुरुष है, सारे लोग स्त्री हैं, एवरीबॉडी इज फीमेल। फीमेल मीन्स प्रकृति, फीमेल मेल मीन्स क्या? शास्त्र बतलाता है मेल भगवान कृष्ण है, फीमेल जो कि उनको सर्व करती है, प्रकृति शक्ति, शक्ति शक्तिमान को की सेवा करती है। भगवान है शक्तिमान और हम सारे, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड सभी भगवान की शक्ति का, शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो वो शक्ति भगवान की सेवा के लिए होती है, तो हम सारे लोग भगवान की सेवा के लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट हमको दिमाग में ये रखना पड़ेगा। तो यहां पर चर्चा है द्वारका में जो भगवान की रानियां हैं वे भी भगवान से माधुर्य रस में कनेक्टेड हैं, और व्रज में भी 16,108 प्रमुख गोपियां थी। जैसे द्वारका में 16,108 भगवान की रानियां हैं, उसी प्रकार से व्रजधाम में भी 16,108 गोपियां हैं जो भगवान से माधुर्य रस में कनेक्टेड हैं। लेकिन दोनों में फर्क है। यहां पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं स्वकीय और परकीय दो प्रकार के माधुर्य रस होते हैं। एक को बोलते हैं स्वकीय और दूसरे को दूसरे को बोलते हैं परकीय। तो जो गोपियां हैं वो परकीय भाव में है, परकीय रस में, मतलब अनमैरिड है भौतिक सांसारिक दृष्टिकोण से, और तब वो भगवान के साथ उनका संबंध है। और द्वारका में जो है स्वकीय है, सबकी शादी हो चुकी है भगवान के साथ, और तब भगवान के साथ। तो शास्त्रों में वर्णन है, ऊपर के शास्त्रों में, नीचे के शास्त्रों में नहीं। अब ये शास्त्र जो शास्त्रों में छुप छुप करके लिखा हुआ है, बहुत हिडन फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले। यही कुरुवंश की स्त्रियां बोल रही हैं कि भगवान के जो टॉप मोस्ट गुह्य लीलाएं हैं वो शास्त्रों में खुल के नहीं लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है जो भगवान के साथ परकीय भाव में जो भक्त हैं वो श्रेष्ठ हैं देन स्वकीय वाले। और इस संसार में उल्टा है, क्योंकि ये संसार आध्यात्मिक लोक का उल्टा है। हमने पढ़ा था 15वें अध्याय में भगवत गीता में, भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार का जस्ट रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, प्रतिछाया, रिफ्लेक्शन मतलब छाया है, नॉट शैडो, प्रतिबिंब है। तो उल्टा है, वहां जो बेस्ट है यहां वर्स्ट है। तो वहां पर परकीय रस को बहुत टॉप मोस्ट बोला जाता है, यहां पर परकीय रस इज नॉट वैलिड। सो कहने का अर्थ है, ये समझने का है यहां पर कि भगवान और भगवान के बीच का संबंध जो है वो शरीर का नहीं होता है। प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाता है कि माधुर्य रस या जो रैसा डांस था, भगवान कृष्ण और भगवान की कृष्ण की जो सखियां थी, गर्लफ्रेंड, वो जैसे अभी की मेंटालिटी है हमारी, वो नहीं था। भगवान कृष्ण की ये जो भक्त हैं ये
ये लोग तो घर के अंदर बंद रहते थे फिर भी चले आते थे। समझ पा रहे हैं आप? ये लोग, शरीर तो उनका घर में ही रहता था, और ऐसा डांस में वो लोग आत्मा चली जाती थी। तो भगवान के साथ जो संबंध होता है वो बॉडी का हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट है आत्मा, जीव जो है वो वहां पर भगवान से अपने रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। तो यहां पर जो वर्णन किया जा रहा है, ये भगवान के अनन्य भक्त हैं, और ये आत्मा का परमात्मा के साथ का कनेक्शन है, जिसको योग बोलते हैं। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, जो भगवत गीता में हमने देखा, सबसे टॉप मोस्ट जो है भक्ति योग हुआ, जिसमें कि परफेक्शन की प्राप्ति होती है। तो ये आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन है। पूरे संसार में हमारा कनेक्शन जो है आत्मा, हमारा मीन्स आत्मा का, वो सबसे स्ट्रांग या शाश्वत, कभी टूटने वाला नहीं है, वो परमात्मा के साथ है। उसके अलावे जो भी संबंध है वो सब टूट जाएगा, क्योंकि सारा संबंध तो शरीर के साथ है, और शरीर तो जाना ही है ना। वो शुरू में चला जाए या 10 साल, 100 साल, 1000 साल के बाद जाए। जैसे आपने सुना कि स्वर्गलोक में जो जीव रहते हैं वो 10,000 साल के बाद मरते हैं। यहां पर 100 साल में मरते हैं। मरते हैं मतलब शरीर खत्म हो जाता है, जो कि बाहर से लिया बाहर छोड़ना पड़ जाएगा। ये शरीर हमने भौतिक इस प्रकृति से लिया है, प्रकृति में छोड़ना पड़ता है। ओके, यहां पर उसका वर्णन नहीं है। यहां पर जो भगवान के भक्त हैं, ये सारे भक्त भगवान के साथ आत्मिक रूप से कनेक्टेड हैं। ये आत्मा का संबंध है। तो बोला जा रहा है कि ये सारे जो भगवान के भक्त हैं, इन्होंने कितना व्रत किया होगा भगवान को प्राप्त करना। समझ रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति बड़े पोस्ट को प्राप्त करता है, बड़े स्ट्रगल से प्राप्त करता है, करेक्ट। जब आपको बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होगा, फिर उसके बाद फिर जॉब के लिए, फिर जॉब करने के बाद फिर से मेहनत करना पड़ेगा, कितना सारा वो है। और तब जाकर के आप कभी 25 साल 50 साल के बाद आप किसी पोस्ट पे पहुंचते हैं, उस स्थान पे। कितना ज्यादा एंडेवर, ये भी तपस्या है, भौतिक चीज को पाने के लिए भौतिक तपस्या। तो वो कह रहे हैं भगवान को प्राप्त करना, भगवान के साथ संबंध। जैसे पता चले कि आपको आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ आप ऐसा काम करें कि आपको वो जाने, इंडियन में नहीं अमेरिकन, तो उसको जानने के लिए आपको बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा। जैसे नारायण मूर्ति को जानते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट, करेक्ट। बहुत सारा उन्होंने स्टार्ट किया, बिगिनिंग आप देखिए उनका भी कैसे है। अंबानी को देखिए, धीरू भाई अंबानी कैसे शुरुआत हुआ। आप एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए कैसे शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए कैसे शुरू हुआ। तो लोगों ने स्ट्रगल किया भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए। यहां पर भगवान को प्राप्त करने की बात की जा रही है, उस पद पर जाने की, परम पद पर, जहां की भगवान के वो टॉप मोस्ट डिवोटी बन सके। और तभी तो उसकी चर्चा सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। रूपा जी ने लिखा है, अगर ये मंडेन, अगर इस लौकिक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात होती, प्रेम की बात होती, तो सुखदेव गोस्वामी क्यों चर्चा करते, जो कि बाय बर्थ लिबरेटेड, मुक्त हैं, ब्रह्मचारी। हाँ, जब वो भागवत कथा बोलने आए, बिना वस्त्र के थे। आप लोगों ने सुना होगा, जब लोगों ने पढ़ा था, तो विदाउट ड्रेस वॉकिंग किए, जन्म हुआ, निकल गए। मतलब भौतिक चीजों से कोई उनके लिए भौतिक और आध्यात्मिक कुछ है ही नहीं, बस एक ही है, सब सब आध्यात्मिक है। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सामने लेडीज है या जेंट्स है। और न दूसरे को भी देख के पता चलता है। आप लोग को याद होगा वो दृष्टांत, जब जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म होता है, जन्म लेते ही वो घर से निकल जाते हैं। 16 साल की अवस्था में वो जन्म लेते हैं, मतलब शरीर से बाहर आते हैं अपनी माता के गर्भ से। व्यास देव जी उनको रोक रहे हैं, रुको रुको, अभी कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर लेते हैं, है ना।
यज्ञोपवीत बहुत सारे संस्कार हैं वो करते हैं, वो सुनते नहीं है, वे आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यासदेव जी उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उसी दौरान एक तालाब आता है, एक सरोवर, और वहां पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही होती हैं। तो वो स्त्रियां जब सुखदेव गोस्वामी को देखती है ना, तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सुखदेव गोस्वामी चले गए बिना देखे हुए। लेकिन जैसे ही उनके सामने से व्यासदेव जी गुजरते हैं, वे अपने शरीर को ढकने लगती है वस्त्रों से। तो व्यासदेव जी पूछते हैं ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? जब ये यंग मेरा लड़का 16 18 17 साल का ये गया, तो तुमने आपने कवर नहीं किया शरीर को। मैं जब गया, वो वृद्ध है, तो आपने कवर किया। तो बोलते हैं कि वो लिबरेटेड सोल है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कौन भौतिक दृष्टिकोण वाला है, कौन आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला है, वो मुक्त आत्मा है। और जो व्यास देव जी हैं, वो रोल वहां पर एक भूमिका निभा रहे हैं गृहस्थ का, इसीलिए हमने कवर किया। तो व्यास सुखदेव गोस्वामी, जो कि बाय बर्थ लिबरेटेड हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो इस टॉपिक की चर्चा क्यों करेंगे जब ऐसा भौतिक लौकिक ये प्रेम के विषय में होगा? क्यों चैतन्य महाप्रभु 24 साल की उम्र में संन्यास लेते? चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया एट द एज ऑफ 24। 24 साल की उम्र में संन्यास लेते हैं चैतन्य महाप्रभु। वो क्यों चर्चा करेंगे यहां पर माधुर्य रस की, भगवान की रानियों के साथ या व्रज की गोपियों के साथ? और चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला आपको याद होगा? चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं कि व्रज की जो गोपियां हैं, उनकी जो भक्ति भगवान कृष्ण के लिए है, वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। हमने कई बार बतलाया है, रम्या काचिद उपासना व्रज वधु येन या कल्पिता। व्रज वधुओं के द्वारा, व्रज वधु मीन्स गोपियां, उनके द्वारा जो उपासना मीन्स पूजा भगवान कृष्ण की जा रही है, वो सबसे टॉप मोस्ट है। और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि हमारी इच्छा है कि हमको उस प्रकार का सेवा करने का मौका मिले, हमें भी उस प्रकार से भगवान की उपासना करने को मिले। तो यहाँ पर एक ब्रह्मचारी है, नैष्टिक ब्रह्मचारी, और दूसरा सन्यासी। वो लोग इसमें इंटरेस्ट क्यों उठाएंगे अगर ये भौतिक प्रेम के विषय में होगा? जैसा कि शब्दों को सुन करके लगता है, ओ यहाँ पर भी तो भगवान कृष्ण वही कर रहे हैं जिसमें लोगों को आनंद आता है। यहाँ पर ये वो चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के विषय में बात हो रहा है। भगवान कृष्ण कोई मंडेन साधारण भौतिक संसार के सांसारिक व्यक्ति नहीं है। और जो भगवान के जो ये भक्त हैं, हर समय जब भी गोपियां दिमाग में आए, रानियां भगवान कृष्ण की, ये सारे उनके डिवोटी हैं। कोई कोई सख्य रस में है, कोई दास्य रस में। जैसे लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण से दास्य रस में और माधुर्य रस में, दोनों में कनेक्टेड है। गोपियां जो है वो भगवान से माधुर्य रस के परकीय भाव में कनेक्टेड है। ओके, तो इस प्रकार से 5 प्रकार के रस हैं जिससे व्यक्ति, भाव है जिससे व्यक्ति भगवान के साथ अपना लेन देन करता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक स्तर पे जाकर के। तो यहाँ पर जो भी वर्णन किया जा रहा है भगवान कृष्ण और गोपियों के विषय में, भगवान कृष्ण और द्वारका में जो उनकी रानियां हैं, वाइफ्स हैं, वो सारी चीजें आध्यात्मिक स्तर पे है, न कि भौतिक स्तर पे किया गया बात है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जैसे यहाँ पर अपनी रानियों को, गोपियों को किस कर रहे हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण अपने मुरली को किस करते हैं। आप जब अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये जो रानियां है ना, रानियां ने, गोपियां बोलती हैं देखो उस बांस को, बंबू ही है भगवान कृष्ण का जो फ्लूट है, मुरली बांसुरी बंसी, 3 प्रकार के फ्लूट भगवान यूज करते हैं। ये अलग अलग नाम सुनते हैं ना, ये अलग अलग प्रकार है। बंसी एक, मुरली एक, बंसी मुरली और वेणु, ये तीनों जो है बांसुरी है। और तीनों के 3 प्रकार होते हैं, एक को बोलते हैं बंसी, एक को बोलते हैं मुरली,
एक को बोलते हैं वेणु। तो गोपियां गोपियां बोलती हैं, देखो ये जो बांस का बना हुआ निर्जीव बांसुरी है, वो हर समय भगवान कृष्ण के होठ से चिपका रहता है, हम लोग को इतना मेहनत करके जाना पड़ता है। तो देख रहे हैं, प्रभुपाद जी बतलाते हैं भगवान कृष्ण का जो लगाव बछड़ों के साथ, गायों के साथ, गोपियों के साथ, व्रजवासियों के साथ सब समान है। रूपा जी बोलते हैं कृष्णा हक्स द गोपियों को भी गले लगाते हैं, भगवान गायों को, बछड़ों को भी गले लगाते हैं, भगवान में अंतर नहीं है। इसका मतलब है भगवान अपने भक्तों को समान रूप से अपने से जुड़ने का अवसर देते हैं। ओके, तो सुखदेव गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु कभी भी सांसारिक चीजों का वर्णन नहीं करेंगे और ना ही उसमें आनंद उठाएंगे। इसका मतलब यहां पर जो चर्चा की जा रही है वो चर्चा बहुत टॉप क्लास भक्ति की जा रही है। और यहां पर सूत गोस्वामी लिख रहे हैं कि ये जीवन जो, या ये संबंध जो प्राप्त किया है रानियों ने, द्वारका में जो भगवान कृष्ण की रानियां, उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की होगी। सुखदेव गोस्वामी भी दसम स्कंद में बोलते हैं कि उन्होंने कितने पुण्य इकट्ठे किए होंगे, लगता है हिप्स ऑफ पुण्य के विषय में लिख रहे हैं कि माउंटेन ऑफ पुण्य उन्होंने इतना इकट्ठा किया होगा पुण्य, तब जाकर के भगवान कृष्ण को प्राप्त किया है एज ए हस्बैंड, एज ए लवर। पता नहीं क्या क्या तपस्या किया होगा, क्योंकि ऋषि मुनि लगे रहते हैं भगवान के चरण कमल के अंगूठे को देखने के लिए। इतना मेहनत, इतनी तपस्या करते हैं, इन लोगों ने कितना किया होगा। तो हम लोगों में से कोई अभी वैसी तपस्या नहीं कर रहा है। हाँ, आप लोगों ने पता नहीं कितनी बार स्नान किया होगा, गंगा, यमुना, सरस्वती। वैसे सब अवेलेबल है हम लोग के लिए भी, अगर एक साथ राधा कुंड में आएंगे वहां सब मिल जाएगा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये सब वहां पे अवेलेबल है एक साथ। हमको कहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यमुनोत्री, गंगोत्री, कावेरी, कृष्णा, सब राधा कुंड में अवेलेबल है। और भगवान बतलाते हैं भगवत गीता भागवतम, और भगवान के नाम के द्वारा जो फल मिलता है वो तो सैकड़ों बार स्नान करने में इन सारी नदियों से मिलता है। देख रहे हैं, तो भक्ति प्रोसेस जो हम अपनाए हुए, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है अपने आप को शुद्ध करने का। तो किसी ने बोला इतना जप हो रहा है, कब से कर रहे हैं, शुद्धि दिख नहीं रही है। बोला इतना ज्यादा गंदगी बैठा हुआ है ना कि क्लीनिंग प्रोसेस चल ही रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। जिस स्टेज में हम सभी हैं उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। निवृत्ति मीन्स क्लीनिंग ऑफ अनर्थास, अनर्थ मीन्स अनवांटेड चीजें जो हमारे अंदर है उसका क्लीनिंग चल रहा है, और ये लाखों जन्मों का है। और दूसरी बात यह है कि हम क्लीनिंग भी कर रहे हैं और कभी कभी उसको हम डाइल्यूट भी कर देते हैं। साफ किया फिर से उसके ऊपर कचरा डाल दिया, साफ किया कचरा डाल दिया, तो इसीलिए टाइम लग रहा है। तो दो स्टॉपर रखना है, एक तो कचरा नहीं डालना है और दूसरा क्लीनिंग करना है। इसी को बोलते हैं कुछ करना है कुछ नहीं करना है। भक्ति में दो चीजें होती हैं, एक तो निषेध है और दूसरा करना है ना। जैसे हमको बोला गया कि हमको चैंटिंग करना है, प्रसाद लेना है, कीर्तन करना है, श्रवण करना है, और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना है, तो वो नहीं है, वो नहीं करना है और कुछ करना है। एक तरफ से रोक दिया कि गंदा ना हो और दूसरी तरफ से क्लीन किया, तो प्रोसेस फास्ट हो जाता है। आग जला रहे हैं एक तरफ से और दूसरे तरफ से पानी डाल रहे हैं तो कभी अच्छे से जलेगा ही नहीं, तो वो प्रोसेस है। अदरवाइज जो भक्ति प्रोसेस है वो सुपर फास्ट प्रोसेस है। तो शास्त्रों में वर्णन है एकमात्र प्रोसेस है भगवान को पूर्ण रूप से प्राप्त करने का। तो आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि समर्चितो ही अस्य गृहीत पाणी भी, भगवान कृष्ण ने ये जो 16,000 रानियों का पानी ग्रहण किया,
निश्चित तौर पर उन्होंने भगवान की अर्चना समर्चिता मतलब अच्छे से वर्शिप किया होगा, उन लोगों ने भगवान की पूजा की होगी, परफेक्टली वर्शिप्ड। समर्चितो मीन्स बहुत अच्छे से उन्होंने वर्शिप किया होगा, तब भगवान मिले हैं। और देखिए वो कौन है, मैंने आपको पहले भी बतलाया था, वो जो रानियां हैं वो दंडकारण्य में वो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। भगवान राम ने बोला था करते रहो कंटिन्यू, त्रेता युग में, द्वापर युग में मिलेंगे। और जब भगवान कृष्ण के समय में ये सारी राजकुमारियां बनती हैं, और जिसको पकड़ के ले जाता है कौन? भौमासुरा, जिसके 1000 हाथ है। उसकी चर्चा नेक्स्ट श्लोक में है। एक राक्षस होता है भौमासुरा, अभी का करंट का गुवाहाटी, ठीक है, असम में प्रयाग ज्योतिषपुर, अभी भी इस नाम से है वहां पे जगह, प्रयाग ज्योतिषपुर। इसलिए वहां के लोग थोड़े आसुरिक प्रवृत्ति है पुराना, वहां पे भक्ति का प्रचार कम हो पाया। वहां चैतन्य महाप्रभु बॉर्डर पे जाकर रिटर्न हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में थे, और वो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं एक जगह तक, फिर वहां से रिटर्न हो जाते हैं, अंदर इन नहीं करते। और फिर वहां पे 2 शिष्य बनाते हैं वो, शंकर देव और उनके शिष्य लोग रहते हैं वहां पे। वो लोग वहां पे नाम का ही प्रचार करते हैं, वहां पे मंदिरों को नाम घर बोलते हैं, और भागवत की पूजा होती है। नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं जिसको सत्र बोलते हैं, और वहां पर भागवत की पूजा होती है, और वहां पर उसको नाम घर भी बोलते हैं। और वहां पर संकीर्तन होता है, अलग स्टाइल में होता है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां इन नहीं किए हैं। एक बॉर्डर है जहां तक चैतन्य महाप्रभु जाते, लिखा है वहां पे चैतन्य देव का एंट्रेंस हुआ, और वहां से वो रिटर्न चले आते हैं। तो वो भौमासुर ने इन सारे 16,108 रानियों को, आई थिंक मैंने रॉन्ग बोल दिया, उन्होंने नहीं पकड़ा था इनको, तो जरासंध ने रखा था, रॉन्ग। जरासंध से छुड़वाया था, वो दूसरी स्टोरी है। जरासंध ने 16,108, 16,108 नहीं, 16,108 दूसरी है। 8 को भगवान ने छुड़ाया है। ये 16,100 को कैद खाने से इन सबको बलि देना था, जरासंध बलि देना चाह रहा था। भगवान ने उन सबको वहां से रेस्क्यू किया, और उन लोगों ने बोला कि मुझसे तो कोई शादी करेगा ही नहीं, हम लोग तो कब से कब्जे में है यहाँ पर। तो भगवान कृष्ण ने बोला क्या करें, आप मुझसे शादी कर लो। भगवान ठीक है, सबको 16,100 रथ पे सबको वहां से भगवान द्वारका ले आए। भगवान का एक भी मैरिज जो है ना, वो अरेंज्ड नहीं है। भगवान की शादियां देखिए, एक भी। रुक्मिणी जी को, रुक्मिणी जी ने लेटर लिखा, मेरा हरण कर लीजिए, नहीं तो मेरी शादी वो शिशुपाल से होने वाली थी। उनकी अरेंज्ड मैरिज होने वाली थी शिशुपाल से, उनके भाई ने अरेंज किया था। भगवान कृष्ण वहां जाते हैं और रुक्मिणी को वहां से लेके आते हैं। ऐसे ही करके जितने लोग हैं, सत्यभामा जो उनकी दूसरी वाइफ है, फिर से उनकी एक और वाइफ है, जामवती, जामवंत की बेटी, रामचंद्र जी के समय में जो जामवंत था, उनकी बेटी से शादी होती है। वो कैसे होती है? भगवान और जामवंत में फाइट होता है, और 20 से ज्यादा दिनों तक फाइट होता रहता है, कोई हारता नहीं है। जामवंत को लगता है ये कौन है जिसको मैं हरा नहीं पा रहा हूं। उसको लगता है निश्चित तौर पर, तब वो बोलता है कि या तो आप भगवान राम होंगे या लक्ष्मण होंगे, उन्हीं दो से मैं पराजित, जिनको मैं पराजित नहीं कर सकता हूं, आप कौन है? तब वो दर्शन करवाते हैं, राम के दर्शन करवाते हैं भगवान कृष्ण। तब वो अपनी बेटी जामवती को से उनकी शादी करते हैं। तो इसी प्रकार से फिर लक्ष्मणा है भगवान की वाइफ, अलग अलग। तो ये 8 जो है, तो एक भी अरेंज मैरिज नहीं है। ओके, लेकिन हमने क्या देखा कि भगवान के ये सारे अनन्य भक्त हैं, और ये उस समय नहीं बने, इन्होंने पिछले कई जन्मों में बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं, और तब जाकर के भगवान कृष्ण को प्राप्त किया है। और ये सारे भगवान से स्वकीय रस में कनेक्टेड हैं, माधुर्य के स्वकीय। लेकिन व्रज भूमि वाले जो हैं, वे सारे लोग गोपियां भगवान से परकीय रस में संबंधित हैं। तो यहाँ पर भौतिक
दृष्टि से कुछ देखने वाला नहीं है, यहां पर सब आध्यात्मिक है। जब भी भगवान के विषय में चर्चा करते हैं दिखेगा ऐसा ही, लेकिन वहां पर शरीर आध्यात्मिक है, भौतिक शरीर नहीं है। इसीलिए जब शरीर ही भौतिक नहीं है तो लेन देन भी भौतिक नहीं होगा। दिखने में लगेगा कि ओ यहां भी ऐसे होता है, वहां भी ऐसे होता है। यहां पर तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ का जो संबंध है ना वो लोहे का है जैसे, और वहां का गोल्ड का है। आध्यात्मिक लोक में गोल्ड से होता है लेन देन, और यहां पर होता है लोहे से। तो यहाँ का जो प्रेम है वो लोहे वाला है, सो चीप, पेपर प्लास्टिक, और वहां ओरिजिनल गोल्ड है। ओके, सो ये अंतर है कि उसी की ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब तो ओरिजिनल होता नहीं है, हम सारे लोग प्रतिबिंब हैं यहाँ पे। सब कुछ यहाँ भी सेम रस है, यहाँ भी माधुर्य सख्य दास्य सब है, लेकिन व्यक्ति जो है आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक बद्ध जीव दूसरे बद्ध जीव से कनेक्शन कर रहा है, तो यहीं पे मिस्टेक हो गया, इसीलिए चीजें टिकती नहीं है। लेकिन यही चीज जब हम यहां रह के भी अगर भगवान के साथ उस डीलिंग को करेंगे, तब जाकर के वो डीलिंग टिकेगा। भक्ति योग में यही बताया गया है कि हर एक जीव उसी क्रिया को करेगा, लेकिन सेंटर में कौन रहेंगे? भगवान रहेंगे। जैसे गोलोक, जैसे गोकुल में वृंदावन में भी फैमिली होती है। रूपा जी बोलते हैं जब वैकुंठ जाएंगे वहां भी फैमिली है, गोलोक में जाएंगे वहां भी फैमिली है, लेकिन वहां सारे फैमिली मेंबर काम किसके लिए करते हैं? हर घर के सेंट्रल पॉइंट कौन है? भगवान कृष्ण है। सबके लिए सेंट्रल पॉइंट भगवान कृष्ण है। तो जब भगवान कृष्ण आपके जहां भी आ जाएंगे वो शुद्ध हो जाएगा, वो ओरिजिनल हो जाएगा। कृष्ण हट जाएंगे तो सारी चीजें भौतिक हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करूंगा। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, कहना है? एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन और समथिंग? ओके, यस वील हैव जपा। जप माला ले लीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जय नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई जय गौर प्रेमानंदे प्रेमानंदे हरि 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 बोल बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम जी। कृष्णा प्रभु जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।